जब तक आइटम यहाँ पहुंचेगा तब तक हम यहाँ रोड खोलने वाले नहीं हैं, चाहे मुझे यहाँ लेटना पड़े क्यों नहीं। अब देखिए 2021 में हमने बिल यहाँ मटीरियल डाला है, 22 में जिनके पास मूछे हैं उनका बिल निकल रहा है और हम बीजेपी वालों को क्यों नहीं निकल रहा है। और इसको हम जंदरा लगाने वाले हैं, अभी ब्लॉक में जंदरा लेके आया हूँ। लिहाजा यही हद की बात है कि गरीब आवाम को बार बार यहाँ लूटा जा रहा है और बार बार और 31 मार्च भी फाइनल 2023 भी खत्म हो गया, अब 31 मार्च भी फाइनल। और लोगों ने माई बहनों ने यहाँ काम किया पंचायतों में और मटेरियल के मैंने दबा के रखा इन्होंने। और होता है लेबर काम करती है, अर्थ वर्क होता है। आज तक इतने अच्छे काम हुए जब से ये लोग बाहर से आए हैं सर, इन्होंने इस जंगा ब्लॉक हमने किया है। आप बोलते हैं ये बीओक्यू पे है, मगर ये मेरे से पहले ही किया है। बात पकड़ेंगे कहाँ से आप बताओ। या तो एक बंदा, मैं कल सोच रहा था तो जय साहब मुझे लगे बोले महात्मा जी आप क्या सोच रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ यार एक भी पैरामीटर तुम्हारा ठीक नहीं है। या तो मैं मोदी जी कहता मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, भाई तुम या तो कागज पे चलो तो सीधे कागज पे चलो, या तो कागज के हट से चलना है तो कहीं कागज के हट से चलो। लिहाजा मैं किसी से डरता नहीं, आइटम या डीसी से, ये बात नोट कर लेना। और गरीब आवाम का हक मिलना चाहे। और जो भी पैसा ये ब्लॉक वाले खाते हैं, जनाब इनको आरटीआई लगाओ पूरे ब्लॉक वालों। देखो कितने कॉलोनी की बिल्डिंग की चेक करो, एक जारस की बिल्डिंग 90 लाख की कोठियां पड़ी हैं, 4000 तनख्वाह इनको है। बाकी जंगल लगा लिया, सफा अंदर से अंदर है, लोग और बाहर के बाहर है। हिंदुस्तान का ये एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे गड़बड़ी हुई है जंगा में, शुरू से पूरे नफरों को हमें गिरफ्तार कर दिया, यहाँ लगाए कैमरा नीचे, पूरी पब्लिक को मैं उतारूंगा छल्ले आकर जल्दी नहीं शुरू। हमारा हक हमको दो, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। हमारा हक हमको दो, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। जंगा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जंगा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीना जोड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सीना जोड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, असल रसूखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, असल रसूखी नहीं चलेगी। नमस्कार, आदाब, मैं अर्जुन आपका द डेली हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं आरडीडी दफ्तर चंगा में बिल्कुल बट मार्केट के सामने खड़ा हूं और मेरे पीछे आप ये लोग जो देख रहे हैं ये भलेसा के विभिन्न पंचायतों से यहाँ पर आए हुए हैं और सारे लोग ठेकेदार जो हैं तबके से हैं। और बिल्कुल ये लोग जो हैं यहाँ पर खास करके जो AEE और AE और JE हैं उनके खिलाफ़ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और लोगों का आरोप है कि यहाँ पर कुछ टाइमली जो है इनके बिल सबमिट नहीं किए गए हैं और जो लोगों ने धरातल पे ग्राउंड पे काम किए गए हैं उस काम का पैसा भी लोगों को नहीं मिला और जो पैसा है अब लैप्स होने की कगार पर है। बहुत सारे ठेकेदार इस समय भलेसा के विभिन्न इलाकों में परेशान हैं। कारण यही है कि AEE साहब जो यहाँ पर उनका आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो JE भी यहाँ पे खुद बनते हैं, AEE भी खुद बनते हैं, क्लर्क भी खुद बनते हैं, यहाँ तक कि चपरासी भी खुद बनते हैं, कि सारा काम उनने खुद संभाला हुआ है, किसी पर कोई विश्वास नहीं करते हैं और खुद काम करने के चक्कर में जो है टाइमली बिल तक सबमिट नहीं हुए हैं और सारा का सारा नुकसान भलेसा के लोगों का हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पर महात्म सिंह जी सरपंच चंसर और इनके साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं और यहाँ पर जावेद साहब भी आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं सरपंच साहब आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पर AEE साहब और AE JE के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, आप थोड़ा डिटेल में बताएं क्या कारण है, किस प्रकार से बिल लैप्स हुए हैं और ये लोगों को क्या परेशानी आ रही है। शुक्रिया अर्जुन जी आपका। पहले तो मुझे गुस्सा बहुत है क्योंकि जब मैं ये जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये बहुत गरीब पासमंदा लोग हैं। ये मोदी सरकार ने इन लोगों के लिए एक प्रोविज़न बनाया था कि छोटे छोटे कार्ड दे के ये अपनी पंचायत के अंदर छोटे छोटे काम करते और उन कामों को इस रूरल डेवलपमेंट महकमे ने, यानी यहाँ पर तो हम साफ साफ लफ्ज़ों में कहेंगे कि तानाशाही AE जो कंसर्न AE है उसने ऐसी तानाशाही की जिसको ये पूरा पता था ये लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते कॉन्ट्रैक्टर्स, और जिनको ये इल्म नहीं था कि इन टाइम जो है सबमिशन करनी है, फिर भी इन लोगों ने, शाबाश मैं इनको मुबारक पेश करता हूँ, इन्होंने फिर भी रोज़ डेली जो है AE को कंसर्न को फ़ोन करके, JE को फ़ोन करके कि हमारी मेजरमेंट उठाओ, हमारी मेजरमेंट उठाओ। और ये लोग जो हैं दस से मस नहीं हुए। हमारे वीडियो चंगा ने, हमारी कल बात हुई थी वीडियो चंगा से, उन्होंने हमको कहा कि हमने टाइम के 2-3 बार इनको कहा है कि आप टाइम का बिल जो है सबमिट करो, 25 तारीख को आप जो है अपना बिल सबमिट करोगे। सारे बिल जो हैं अब साइट भी बंद हो चुकी है। देखिए अब क्या हुआ, अब यहाँ ब्लॉक चंगा जो है
ये गरीब लोगों का देश है। ये बहुत ही पासमंदा इलाका है, क्योंकि यहाँ पे और वसाइल कोई ख़ास है नहीं जहाँ पे ये रोज़गार कमा सकें। लोगों ने काम किया था, मज़दूर तबके ने काम किया था, कहीं पे पक्का पाथ बनाया था, कहीं पे टाइल वर्क किया है, कहीं पे कच्चा रोड बनाया है, कहीं पे ड्रेनेज बनाई है, कहीं पे एसेट्स बनाए हैं। वो सारा पैसा जो है इस एई के कारण जो है वो इस वक्त लैप्स हो रहा है, क्योंकि कल 2 बजे साइट बंद हो चुकी है। क्योंकि उस एई ने क्लियर मैं आपको बताऊं, ना उसने जेई पे भरोसा किया, ना उसने अपने टीए पे भरोसा किया। अगर वो भरोसा नहीं करता हो तो क्या उसके ऊपर उसके जो एक्सीन बैठे हैं क्या उस पर भरोसा करेंगे? सब डिवीज़न लेवल पे अगर एसडीएम साहब होते हैं वो रिकमेंड करते हैं अपना लेटर जो है डीसी साहब के लिए, और डीसी साहब अगर उनका भरोसा ना करें तो क्या डीसी साहब जो ऊपर से कोई ऊपर से ये सब AWI साहब के लिए कोई ऐसा आदेश आया कि आप बाकी लोगों को बिठा के रखिए, आप खुद काम कीजिए? देखिए, ऐसा कोई आदेश नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा प्राउडी बंदा है, घुमंडी बंदा है, अभिमानी है, जिसको अपने पे ज़्यादा गुमान है। हम कहते हैं चोरी ना हो, हम कहते हैं कि मोदी सरकार के साथ हम खड़े हैं, तानाशाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन मोदी साहब किसी का हक नहीं किसी को दबाने का अधिकार दिया है। इस बंदे ने इस ब्लॉक को जो है रोक दिया, तहस महस कर दिया। अभी ये लोग जो हैं अगले आने वाले दिनों में जो हैं ये क्या करेंगे? ये खच्चर वाले को कहाँ से पैसे देंगे? लेबर को पैसा कहाँ से देंगे? इसकी निगलिजेंसी की वजह से, इस एक बंदे की तानाशाही के कारण जो है ये सारे लोग इस वक्त रो रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, एक सरपंच होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से यही एक डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, कंसर्न अथॉरिटी के चीफ, इनका जो रूरल डेवलपमेंट का चीफ इंजीनियर होता है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होता है और एक्सीन होता है, वो खुद आ जाएं मेरी पंचायत में और मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स के काम की मेजरमेंट उठा लें। अगर वो काम ठीक नहीं उतरेंगे तो हम कोई क्लेम पैसे का नहीं करेंगे। इसी तरीके से सारे लोगों ने ज़बरदस्त काम किए हैं, और ड्यू टू नेग्लिजेंसी ऑफ वन जेंटलमैन, और सबसे ज़्यादा चालाक आदमी शातिर बनता है एई। यहाँ का जो एई है इसकी तानाशाही ने मार दिया। इसने जेयू को भी रोका कि आप मेरे बगैर वहाँ पे मेजरमेंट नहीं उठाओगे, और उसने जो है इन लोगों को रोक के रखा। हम चाहेंगे कि इसको टर्मिनेशन किया जाए। इस एई को कंसर्न जो एई यहाँ है जिसने बेड़ा गर्क कर दिया इन भलेस चंगा ब्लॉक के लोगों का, मैं चाहूँगा डीसी साहब से गुजारिश करूँगा, एसईडी साहब से और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूँगा, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि बहुत अच्छे ऑफिसर ऊपर बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि एक्सीन भी इस पर कड़ा एक्शन लेंगे, और जेईज और ये जो कंसर्न जेई और जो एई मिलाऊस होंगे उनको जो है, ये एई तो एक ही है, इसकी वजह से हम तो साफ साफ कह रहे हैं इसको नौकरी से टर्मिनेट किया जाए, और जितना भी पैसा इन लोगों का मारा गया है यह सारा पैसा इसकी पे में से वसूल के इन लोगों को दिया जाए। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करूंगा, एक तो कड़े से कड़ी सज़ा हो इस एई को, और दूसरे नंबर पे जो है अब हाल सोल्यूशन यह है कि साइट खोली जाए, और इन लोगों का जो है ब्लॉक चंगा के लोगों के जो बिल पड़े हैं, पहले तो इसने कम बहुत कर दिए हैं जितने कम होने चाहिए। मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा डीसी साहब को मैं डोडा में जाकर न्योता दूंगा, आप मेरी पंचायत में आ जाइए। मेरे कॉन्ट्रैक्टर चाहे हरिसन मैनेजर साहब हैं, चाहे मक्खन सिंह है, चाहे कोई दूसरा है, तीसरा है, जिन्होंने काम किया मैं चाहूँगा वो चीफ इंजीनियर उनको फीता डाले। अगर वो कम हो जाएंगे तो हम कोई क्लेम नहीं करेंगे। यहाँ पर डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो कंसर्न अथॉरिटी है, क्योंकि किसी के पास भी ये हक नहीं कि हम लोग जो है गरीबों का पैसा दबाएं। यहाँ भी जिस भी ऑफिसर को भेजा है उसको तानाशाही करने का हक यहाँ बिल्कुल नहीं है। हम भी पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं आरडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ से लोगों को उम्मीद रहती है कि साल पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ जो है खर्चा उनके अकाउंट में आ जाएगा और वो अपना घर चलाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कई घर इस समय डूबने की कगार पर हैं। मेरे साथ जावेद साहब हैं। जावेद साहब, गुस्सा तो साफ देख रहे हैं, जो कंट्रैक्टर लोग हैं खास करके, और इससे सिर्फ कंट्रैक्टर्स लोगों को शायद नुकसान नहीं, जो ग्राउंड लेवल पर जो MG नरेगा के तहत काम करते हैं उसमें हमारी माएँ बहनें भी हैं, उनका जो 100 दिनों का रोज़गार है वो भी तो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, वो पैसा भी तो इसमें लैप्स होगा। असल में ये जो है ना, यहाँ पे जो आज ये प्रोटेस्ट रखा यहाँ के ठेकेदारान ने, छोटे स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स यूनियन ने जो यहाँ पे ये प्रोटेस्ट रखा, हम इनकी सपोर्ट के लिए यहाँ खड़े हो गए। असल में बात ऐसे है कि कुछ काम रूरल डेवलपमेंट में छोटे छोटे होते हैं जिनके टेंडर्स किए जाते हैं। अब पिछले कोई 2-3 महीनों से एई चंगा की शिकायत आती थी कि ये बड़ी तानाशाही कर रहा है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादती करता है, अननेसेसरी हरास करता है, बहुत ज़्यादा हरास करता है। तो ये शिकायतें तो आती थी। अब हमने कमिश्नर सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ क्यों मुर्दाबाद के नारे लगाए? हम नहीं चाहते थे शाहिद चौधरी के ख़िलाफ़ मुर्दाबाद के नारे लगे, लेकिन हमने उनकी नोटिस में लाया था
कि इस बंदे को यहाँ से उठा के R&B में डाल दो, किसी और महकमे में डाल दो, ये रूरल डेवलपमेंट के काबिल नहीं है। रूरल डेवलपमेंट होता है देहात सुधार। यहाँ पे वो बंदा होना चाहिए जो लोगों को कन्विंस करे काम कैसे करने हैं। छोटे छोटे ठेकेदार होते हैं, उनका भी देखना है कि इनकी दिहाड़ी भी यानी दिन का रोज़गार भी निकला तो नहीं निकला। तो ये चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये हो गई कि मैं आज आपके माध्यम से सरकार को फिर ये गुजारिश करता हूँ कि रूरल डेवलपमेंट में जो टेक्निकल असिस्टेंट थे उन्होंने भी डिग्रियां हासिल की हैं। जो डिग्री इस AE को है या जो डिग्री हमारे JE को जो डिग्री है वही वो हमारे टेक्निकल असिस्टेंट भी डिग्री होल्डर है। और वो भी उस समय की सरकार ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने नियम के तहत इंटरव्यू लेके वाइवा लेके रिटर्न लेके लगाए हैं। वो कोई मूलियाँ तोल के नहीं इधर इंजीनियर हैं, वो भी तो इंजीनियर और जिन्होंने पिछले 15 साल से इस रूरल डेवलपमेंट को चलाया। और आज जो आए मैं कहता हूँ ये बड़े जालिम हैं और मैं मरहबा करता हूँ इन छोटे ठेकेदारों के लिए कहीं इन्होंने उस पत्थर से उसका सार तो नहीं फोड़ा। क्योंकि जब इंसान को जान पे बान आती है जब तो फिर इंसान कोई भी गलत कदम उठा सकता है। आपके माध्यम से मैं गुजारिश करता हूँ LG इंतज़ामिया से कि आज 30 है, कल 31 है, अभी 2 दिन है। अभी से अगर ये जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा ये आपकी खबर वायरल हो जाए और फिर से ये साइट खोलें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने पहले डायरेक्शन दी थी कि 29 को साइट बंद होगी। जिसने भी बिल सबमिट करने हैं 29 तक ही सारा कुछ होगा। ये नहीं है कि रात की रात में साइट बंद की। गवर्नमेंट ने पहले ही कहा था महीना पहले कि भाई जो कुछ भी बिलिंग है वो 29 को है। लेकिन जब ये बंदा किसी पे भरोसा करेगा नहीं, 20 पंचायतें हैं, 100-150 काम है, सिंगल मैन कहाँ एक काम पे जाएगा। ये तो भरोसे पे होता है। लिहाजा सबसे बड़ी बदकिस्मती है। लिहाजा आज की डेट में अगर ये नहीं हुआ फिर मैं ये मानता हूँ कि जो इन लोगों का पैसा सरेंडर हो गया कौन देगा? वो सारी उस AE की गलती की वजह से और इस AE की तानाशाही की वजह से सरेंडर हुआ। फिर क्या कमिश्नर सेक्रेटरी को हिम्मत है कि वो इसकी पे से ये 75 लाख या करोड़ या 2 करोड़ रुपया इनको दे रिकवर करके? या हमारे ACD सारे लोग जो हैं गरीब लोगों का खून चूसने के लिए बैठे हैं और जो गरीब लोग ग्राउंड लेवल पे काम करता उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं DC डोडा साहब से गुजारिश करता हूं कि आप इसमें संज्ञान ले लें, रूरल डेवलपमेंट पे ये निर्भर ना करें। आप अपने हाथ में कमांड लेके पहले इस बंदे को सस्पेंड करें, फिर उसके बाद ये जो इन लोगों का पैसा जो या तो साइट खुलवाएं, अगर साइट खुलनी पॉसिबल नहीं है फिर पूरे का पूरा पैसा जो है या कम अप्रैल या अप्रैल के पहले हफ्ते में रिवैलिडेट होने चाहिए और इस बंदे को यहाँ से हटाया जाना चाहिए। अगर कल को इन लोगों की वजह से कोई नोक झोंक हो गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को होगी, हमारे ACD साहब को होगी, हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी या डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट है उनकी होगी। क्योंकि हमने क्लियर कट आज डेमोक्रेसी है। ब्लॉक चंगा के 20 पंचायतों के लोग क्लियर कट ऐलानिया कहते हैं कि हमें इस बंदे की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर रखेंगे तो फिर जो कि भी कोई कॉम्प्लिकेसी होगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन कमिश्नर सेक्रेटरी की होगी जो हमारे साथ हमारे जज्बात के साथ खेलें। यही बातें मैं सरकार तक। ये जावेद साहब हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं ज़िला डोडा के और साथ में हमारे साथ सरपंच मातम सिंह थे। और इन लोगों की बात जो है डायरेक्टली DC साहब तक ज़रूर पहुंच गई होगी और उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में साइट खुलकर इनका भी जो है वो प्रबंध किया जाएगा और जो पैसा है जो इनका पैसा फंसा हुआ है वो भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा ताकि लोगों को ज़्यादा मुश्किलातें ना हो। आप सभी लोगों का द डेली हिंदुस्तान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।